नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर वास्तव। विधायक श्वेता सिंह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो बोकारो विधानसभा से पहली बार महिला विधायक बनने का रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं। श्वेता सिंह बोकारो से भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण के खिलाफ चुनाव जीतकर सदन में पहुंची हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक समरेश सिंह की वो बहू हैं। इन्होंने 5/3/2025 को बोकारो डीसी विजया यादव की शिकायत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से किया। ये पहली बार नहीं है जब बोकारो डीसी की शिकायत की गई होगी। इससे पहले भी सांसद ढुल्लू महतो से उनकी जोरदार बहस हो चुकी है। कौन सही है कौन गलत है ये हम आप पर छोड़ते हैं, मगर पूरी कहानी आपको बताना जरूरी है कि आखिर क्या हुआ कि विधानसभा में ये मुद्दा उठा है। दरअसल विधायक श्वेता सिंह ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से बोकारो डीसी विजया यादव की शिकायत सदन के अंदर सूचना के माध्यम से किया। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुना। कोई समस्या? महोदय, मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या विधानसभा में अगर कोई समस्या हो तो हम लोग वहाँ के उपायुक्त से बात कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अभी एक समस्या इमरजेंसी था अध्यक्ष महोदय, तो हमने उनसे बात की। वो फ़ोन पर ही चिल्लाने लगी और हमें हमारा दायरा बताने लगी कि वो उपायुक्त हैं और हम विधानसभा की बातों में हम नहीं इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बस मैं आपके सदन के माध्यम से मैं बस जानना चाहती हूँ, आसन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी कोई गरिमा एक प्रतिनिधि होने के नाते है या नहीं? और अगर कोई विधानसभा में समस्या हो तो क्या हमें यहाँ ही बात करना होगा या सचिव से बात करना होगा? क्या उपायुक्त इसके लिए जवाबदेह हैं कि नहीं? संसदीय कार्य मंत्री जब भाषण देंगे जी, उस समय ये दायरा आपको बता देंगे। जी जी, अब सब वो बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, विशेष अधिकार का आप बस एक बार वो करते, क्योंकि ये सही नहीं है अध्यक्ष महोदय। इस तरीके से आपके आसन से मैं आपको लिखित रूप में भी इसको दे दूंगी अध्यक्ष महोदय। चलिए, आप क्या बोल रहे थे? अब आपको बताते हैं कि जब वो बोल रही थी तो इस पर उनका साथ दिया उमाकांत रजक ने। उन्होंने क्या कहा आप भी सुने। हम बोलना ये चाह रहा था, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है ये सवाल बहुत गंभीर है और इस गंभीर सवाल पर सदन को एक गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इतना उदंड अगर उपायुक्त हो या सेक्रेटरी हो या कार्य प्रणाली के कोई भी अधिकारी हो तो ये लोकतंत्र हत्या हो जाएगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसका एक गंभीर निर्णय सदन के थ्रू सरकार को लेने की आवश्यकता है। ठीक, मैं अनुरोध करता हूँ। ठीक ठीक। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने संज्ञान ले लिया है, सभी के सम्मान की रक्षा होगी। बोलेंगे, आसन से निर्देश हो गया है, उस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे। उसके बाद आप लोगों को जैसा इच्छा लिख के दे सकते हैं। एकदम नियमानुसार कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद राधा कृष्ण किशोर ने श्वेता सिंह से कहा कि जिस तरीके से आपने शिकायत की है यह प्रतीत हो रहा है कि आप हर्ट हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सभी का विशेषाधिकार है और सबके विशेषाधिकार की रक्षा होगी, कार्रवाई होगी। आप भी सुने कि क्या कहा राधा कृष्ण किशोर ने। मैं माननीय सदस्य की सूचना को ग्रहण करता हूं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है महोदय, और सदन के जो हमारे सदस्य हैं उनका एक विशेषाधिकार भी है। इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, ये संभव है जैसा कि आपके बातों से लगा कि आप हर्ट हुई हैं डीसी बोकारो के साथ जो बात हुई है, लेकिन महोदय जो संसदीय अनुभव है उसके आधार पर हम अपने माननीय सदस्य को ये कहना चाहेंगे कि आप भरोसा रखें, हेमंत सोरेन जी की सरकार अब न सिर्फ पक्ष या विपक्ष, माननीय सदस्यों और हमारा जो आसन है वो भी इतना गंभीर है कि हम अपने पक्ष विपक्ष के सदस्यों का जो विशेषाधिकार है उसकी रक्षा हम करेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।
ये वाकया कल की है जब संसद में विजया जाधव का मामला उठा। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर विजया जाधव कौन है, उसके बाद आपको बताएंगे कि सांसद ढुल्लू महतो से विजया जाधव का क्या बहस हुआ था। सबसे पहले बताते हैं कि आईएएस विजया जाधव कौन है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी विजया जाधव अपने कड़क तेवर के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल अभी वह अपने इसी तेवर को लेकर काफी चर्चा में है। वर्ष 2015 बैच की आईएएस अधिकारी विजया जाधव महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उनका पूरा नाम है जाधव विजया नारायण राव। झारखंड के गिरिडीह में उनकी पहली पोस्टिंग बतौर अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीएम के रूप में हुआ था। अपने 10 माह के कार्यकाल में उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर तक चलवा दिया था और कई जगह अवैध शराब के धंधों पर भी नकेल कस दिया था। इनके पिता नारायण राव पुलिस अधिकारी थे, वो महाराष्ट्र पुलिस में डीसीपी रह चुके हैं। विजया जाधव ने कहा था कि उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी कलेक्टर बने और आज वो सपना उन्होंने सच कर दिया। ये बात तब की है जब उन्होंने ये सपना सच किया था। विजया जाधव हजारीबाग में उप विकास आयुक्त यानी कि डीसी के पद पर भी रह चुकी हैं। यहां भी उन्होंने कई मामलों के फाइलें खोली। यहां भी उनका कार्यकाल चर्चा में रहा। कई टीचर्स पर भी कार्रवाई की। इसके बाद वह पूर्वी सिंहभूम की जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर भी रही। अब जाते जाते आपको बताते चले कि आखिर सांसद ढुल्लू महतो के साथ इनका क्या मामला हुआ था। दरअसल 19 जुलाई या 20 जुलाई 2024 को एक बैठक में विजया जाधव की बोकारो सांसद से जोरदार बहस हो गई थी। 19 जुलाई या 20 जुलाई को जिले में होने वाली दिशा की बैठक हो रही थी, जहां इस बैठक में स्थानीय सांसद ढुल्लू महतो भी शामिल हुए थे। उन्होंने बैठक में बिना अध्यक्ष की इजाजत धनबाद में हुई हत्याकांड का मामला उठाया, जिस पर डीसी विजया जाधव और एसपी ने ढुल्लू महतो की ओर से की गई इस अभद्रता पर आपत्ति जताई। बताया जाता है कि इस दौरान सांसद और डीसी विजया जाधव में जोरदार बहस हो गई। इसी मुद्दे पर हुई थी। हालांकि डीसी विजया जाधव ने बैठक में सांसद ढुल्लू महतो से यहां तक कह दिया था कि सांसद उच्च सदन का सदस्य होते हैं, उन्हें अधिकारियों को डिमोलाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। विजया जाधव ने आगे कहा कि सार्वजनिक रूप से स्पीकर ऑन कर एसपी के साथ इस तरह से बात करना अनुचित है। हालांकि बहस के दौरान एसपी ने यह भी कहा था कि केस नंबर देकर मामले को देखने को उन्होंने सांसद को यह भी बताया कि पुलिस स्तर कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद यह बहस काफी चर्चा में रहा। पूरी कहानी आप सुन चुके हैं। अब आप ये तय करें कि कौन सही है कौन गलत है। खैर, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर स्तंभ।